सारिका फ्रॉम पानीपत। ब्रेकिंग न्यूज एक खास खबर के साथ। प्रदेश में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से निगम चुनाव संपन्न हुए हैं और बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी की जीत पर कांग्रेसी नेताओं ने उंगली उठाना तो पहले दिन से ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब लड़ाई को न्यायालय तक ले जाया गया है। पानीपत कांग्रेस समर्थित निगम मेयर प्रत्याशी अंशु कुरपाहवा व 9 निगम पार्षदों ने न्यायालयों में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है, जिसके लिए न्यायालय में आगामी 14 फरवरी को सुनवाई होगी। निगम चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं द्वारा ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और शायद यह पहली बार हुआ होगा जब एक नहीं करीब मेयर सहित 9 निगम पार्षद प्रत्याशियों ने न्यायालय में याचिका दायर की हो। निगम चुनाव व नव निर्वाचित भाजपा की मेयर अवनीत कौर के खिलाफ कांग्रेस समर्थित हारी हुई मेयर प्रत्याशी अंशु कुरपाहवा कोर्ट पहुंच गई हैं। अंशु की याचिका पर कोर्ट ने 14 फरवरी को सुनवाई के लिए तारीख दे दी है। अंशु का कहना है कि वह सच्चाई को जनता के सामने लाकर रहेगी, जनता को दिखाएगी कि उन्हें वोटों से नहीं बल्कि ईवीएम की मशीन से गड़बड़ी में करके हराया गया है। कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह उर्फ वीरेंद्र शाह भी निगम चुनाव परिणाम आने के बाद कहा था कि नगर निगम के चुनावों में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। जो हमने मीटिंग आज सारे अपने कैंडिडेट्स बुलाए इंक्लूडिंग मेयर साहब, जो ये चुनाव में हुआ है, जो ये कुछ सारे शहर ने देखा है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हमने सारे एक्सपर्ट से बात करी है, चंडीगढ़ भी बात करी है, हाई कोर्ट में भी। हम इसका केस यहाँ इलेक्शन पिटीशन दायर करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी दिखाएंगे आपको। जिस दिन में चुनाव पर्चा भरने जाते हैं हम लोग शहर में, तो मेरे को सारे वार्डों के लोग भी नहीं थे, तब भी 15,000 के लगभग दुनिया कह रही आदमी 15,000, 20,000 कोई कहता को 15,000, मैं कहता हूँ 12,000 लगा लो, 10,000 लगा लो, 50,000 तो वोट मेरे साथ जा रही है सड़क पे। घर के 4-5 वोट भी नहीं है क्या? जो 4 किलोमीटर पैदल जाते हैं तो वोट गई कहाँ? चुनाव के नतीजे 5 जगह पे मेयर का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, 5 मेयर इनके। और जहाँ जाखड़ में पुंडरी में चुनाव होता है, जाखड़ में एक भी बीजेपी का एमसी नहीं है। इन शहरों में कौन सा ऐसा गजब कर दिया खट्टर साहब ने, यहाँ के लोकल एमएलए ने। 4 साल तो इनकी वीडियो ऑडियो वायरल होती रही। गंदगी से दुनिया परेशान, करप्शन से दुनिया परेशान। जो हमारे जीते हुए वार्ड थे, जिनको कहते थे लोग शर्तें लगा रहे थे, 16 सीटें तो मेरे को सारी दुनिया दे रही थी कि 16 से 17-18 हो जाएंगी एमसी की। आप एक सीट कैसे कर रहे हो? इस पानीपत के लोगों के गले ये बात उतरती नहीं। हम इसका पूरे आखिर तक, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, इस बात को, इसका न्याय कर हर सूरत लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जनता के सामने सच्चाई लेकर आने की ठानी है। इसके लिए कोर्ट ही एकमात्र रास्ता है जो सच्चाई को सामने ला सकती है। उन्होंने कहा कि पहली बार ही देखने को मिला है कि वोटिंग तो 2 मशीनों से होती है और गिनती 1 मशीन से होती है। सरेआम धांधली की गई है। तो सबको पता ही है ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। हमारी जीत को उन्होंने हार में बदल दिया धोखे से। तो इसके अगेंस्ट हमने अपना केस फाइल किया है और जल्द सुनवाई भी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको शायद 10,000 भी नहीं मिले होंगे, जो उन्होंने 75,000 से भारी मत से जीत दिखा दी है। तो ये तो साफ धोखाधड़ी हुई है। इसके अगेंस्ट हम कोर्ट में गए हैं, कल हमने रिट लगाई है, तो इसकी सुनवाई अगले महीने है। रीज़न ये है कि पहले हमने सारे प्रूफ इकट्ठे किए हैं, उसके बाद हम ये कोर्ट में गए हैं, अपना केस फाइल किया है उनके अगेंस्ट। तो अब आगे देखते हैं कोर्ट का फैसला, कोर्ट क्या सुनाती है फैसला। मैं अश्विनी वार्ड 8 से प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। मैंने रिट डाली है बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो ईवीएम में गड़बड़ हुई है उसके खिलाफ रिट डाली है। तो क्या तारीख लगी? मेरे को 14/2 तारीख। इसमें क्या गड़बड़ क्या लग रही है? गड़बड़ ये है, ये ईवीएम में गड़बड़ है और सीलें हमारे सामने नहीं खुली। ये बीजेपी सरकार की खुली धांधली है। वार्ड 16 की जनता मेरी हार मानने को तैयार नहीं है। ये ईवीएम की जीत है, बीजेपी की जीत नहीं है। मेरे क्षेत्र के अंदर करीब 3200 वोटर जो खुद एफिडेविट दे के मेरे को चले गए, बोले भाई हमने तेरे को वोट दी है। और लोग एक मुहिम चलाए हुए अपने आप हर मोहल्ले हर गली में, अगर हमने बीजेपी को वोट दिए नहीं तो बीजेपी को 2900 वोट कैसे आ गई, जबकि बीजेपी को तो कुल
जनता के सर्वे के अनुसार 800 से 900 वोट आनी चाहिए थी, उसको तो 2900 वोट दिखाई गई और मेरे को 2300 वोट दिखाई गई। ये तो सरासर धांधली की गई है। इसके लिए मैं माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। मैं अपनी हार मानने वाला नहीं, क्योंकि मेरी जनता त्रस्त है इस चीज़ से। भाई बीजेपी कैसे जीत गई, जबकि वहाँ तो बीजेपी का कोई जनाधार था ही नहीं। टोटल वोट 13,000 है, 13,058 वोट थी, जिसमें 6656 पोल हुई है मेरे वहाँ, जिसमें से 2900 कुछ वोट थे बीजेपी कैंडिडेट को दिखाई गई है। सरासरी गड़बड़ी है जी। तो कुछ एक मेरे पोलिंग एजेंटों के कहीं साइन नहीं करवाए गए, हमारे कहीं साइन नहीं करवाए गए। और सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ, जब 2 मशीनें रखी गई तो एक मशीन से रिजल्ट क्यों दिखाया गया हमारे को? दोनों मशीनों का अलग अलग रिजल्ट दिखाते। इलेक्शन को चैलेंज किया बाबू जी, क्योंकि धांधड़ी है इसमें। बाकायदा मशीनों में हेरफेर कर रखे, 2 कट्ठी मशीन जोड़ दी सारी, समझ गए। गणिती में किसी को नज़दीक नहीं आने दिया। तो आज 14 मेरे ख्याल इसमें कई पार्षदों ने भी डाली, आज भी डाली गई है। हाँ डाली, 8 पार्षद डाली। आज मुकदमे की बात है बाबू जी, इसमें क्या कह सकते हैं। तो रिकॉर्ड आएगा, देखेंगे, तलब करेंगे। वैसे सारे एमएलए मिनिस्टर आन के बैठ के मशीना के ऊपर इनको बाहर काट दिया, किसी को गिनती में शामिल ही नहीं होने दिया, किसी को सीट तक नहीं दिखाई, किसी को वहां तक नहीं दिखाई। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।